में ज्यादा रिटर्न देने वाले कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इनमें रिस्क फैक्टर भी उतना ही अधिक होता है। कई लोग इन कारणों से इनमें इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। 20 साल के हरीश की नई नई नौकरी लगी है। वो सेविंग करना चाहते हैं ताकि 60 की उम्र में अच्छा पैसा बन सके। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरते हैं, इसलिए इससे दूर हैं। बैंक एफडी और आरडी सेफ है, पर उसमें ब्याज कम है। ऐसे में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड बचत का अच्छा विकल्प देता है। इसमें आपका निवेश सुरक्षित रहता है, साथ ही रिटर्न भी बढ़िया मिलता है। मनी 9 के खास तो चैन की सांस में आज जानते हैं कि हरीश की तरह आप भी पीपीएफ में निवेश करके मोटा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। सुरक्षा की गारंटी के संग बम्पर टैक्स छूट। पीपीएफ से जुड़ी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से सुरक्षा की गारंटी मिलती है। दूसरा अहम पहलू यह है, ये सरकारी योजना ट्रिपल ई श्रेणी की है। इसका मतलब है कि आपको न सिर्फ निवेश की गई रकम पर टैक्स में छूट हासिल होती है, बल्कि उस पर मिलने वाला ब्याज भी कर मुक्त होता है। मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। अब सवाल यह है कि आखिर इसमें कितना निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में पीपीएफ खाता खोला जा सकता है। पीपीएफ स्कीम में एक साल में कम से कम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक डाले जा सकते हैं। इस पर सरकार आज की तारीख में 7.1% का ब्याज देती है, जो आपकी सेविंग में जुड़ता चला जाता है। यानी रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिलता है। जितने ज्यादा टाइम तक निवेश करते रहेंगे, आपका पैसा उतनी तेज रफ्तार से बढ़ेगा। ऑनलाइन अकाउंट खोलने का भी ऑप्शन है। छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा हर तिमाही होती है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है, जिसे 5-5 साल करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लोन और आंशिक निकासी की सुविधा। पीपीएफ खाते में जमा पर आपको लोन की सुविधा भी मिलती है। खाता खुलने के बाद तीसरे से छठे साल तक लोन लिया जा सकता है। जमा पर अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं। लोन को 36 महीने में भरना होता है। पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी भी की जा सकती है। अब समझते हैं निवेश और रिटर्न का गणित। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं, तो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए होता है। पीपीएफ कैलकुलेटर के हिसाब से 15 साल बाद आपका निवेश 9 लाख रुपए होगा। 7.1% की दर से निवेश पर 7.27 लाख रुपए का ब्याज हासिल होगा। 15 साल बाद आपके पास 16.27 लाख रुपए की रकम होगी। अब अगर आप इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको निवेश के डबल से ज्यादा रकम मिलेगी। 20 साल में आपका निवेश 12 लाख होता है। इस पर 14.63 लाख रुपए ब्याज हासिल होगा। मैच्योरिटी पर 26.63 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आप अपने पीपीएफ खाते को 4 बार और 5 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो 40 साल में आपका कुल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपए होगा और 1.07 करोड़ रुपए का ब्याज मिलेगा। इस तरह 60 की उम्र में आपके हाथ में 1.31 करोड़ रुपए की रकम होगी। हालांकि ये पूरी गणना अनुमान के आधार पर है। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की तिमाही आधार पर समीक्षा होती है। भविष्य में ये दरें घट बढ़ सकती हैं। किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पीपीएफ में निवेश किया जा सकता है। वित्तीय सलाहकार फर्म इन्वेस्टोग्राफी के संस्थापक श्वेता जैन बताती हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पीपीएफ अच्छा ऑप्शन है। ये स्कीम आपको बढ़िया रिटर्न के साथ निवेश तथा निकासी के वक्त टैक्स छूट का फायदा देती है। रिटायरमेंट फंड, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से भी पीपीएफ अच्छा विकल्प है। पीपीएफ निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। जितना जल्दी आप पीपीएफ खाता खोल लें, उतना ही बढ़िया है। हालांकि आप 40 की उम्र में भी खाता खोलकर भविष्य के लिए अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं। इसमें केवल एक ही सीमा है, आप एक साल में 1.5 लाख से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते। मनी 9 की सलाह। पीपीएफ कई निवेशकों के लिए निवेश का पसंदीदा साधन है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीपीएफ अकाउंट में निवेश पर मिलने वाले फायदे। पहला, पीपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री है। दूसरा, पीपीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज
कई बैंकों की एफडी से ज़्यादा है। अगर आप पीपीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो महीने की 5 तारीख काफ़ी अहम है। दरअसल पीपीएफ पर ब्याज की गणना किसी महीने की 5 तारीख और महीने के आखिरी दिन के बीच होती है। इसलिए अगर आप हर महीने की 5 तारीख तक पैसे डाल देते हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा।